इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए और अपना कौन सा भी काम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत है, उसको कमिटमेंट बोला जाता है। कमिटमेंट मतलब आपने कौन सा भी काम करने का सोचा और सोच करके और फिर आपने वो सक्सेस किया तो कमिटमेंट डिलीवर हो जाता है। अगर कमिटमेंट आपके पास है नहीं, यानी आपके पास एक निर्धारण नहीं है, जो काम आप करने जा रहे हो वो काम कौन से स्थिति को कब करने वाले हो, उसी के बारे में आपके पास कमिटेड डेट नहीं है, तो कमिटेड डेट लिखो और फिर जो काम है उसको धीरे धीरे करना शुरुआत करो। उसको बोलते हैं कमिट एंड डिलीवर। अगर आपने कमिटमेंट करना सीख लिया दोस्तों, तो आगे आप जा कर के आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कमिटमेंट कौन से चीज़ की करनी है आपको बता, कौन सी चीज़ की आप कमिटमेंट करेंगे, वो कमिटमेंट आप कैसे डिलीवर करेंगे, तो उसके लिए मैं आज बोलता हूँ। और कैसे कमिट करें और कैसे डिलीवर करें, तो कमिटमेंट करने के लिए आपके पास एक ताकत होनी चाहिए। जो काम मैं कर रहा हूँ उसको मैं करके रहूँगा, ये एक निर्धार होना चाहिए। अगर आपके पास ये निर्धार है तो दोस्तों आपका जो काम है वो होते जाएगा। दोस्तों दिसंबर महीना आ गया, अभी भी आपका MDRT हो सकता है, अभी भी आपका MDRT हो सकता है। ठान लो, निकल पड़ो अपने फील्ड के अंदर। फुल टाइम एजेंट का रूटीन वर्क कैसा होना चाहिए दोस्तों, हम यहाँ पे मैं बताता हूँ। आप फुल टाइम एजेंट हो तो आपका रूटीन वर्क कैसा होना चाहिए, रूटीन कैसा, अभी डेली रूटीन आप कैसा मैनेज करेंगे। और ये टाइम मैनेजमेंट के तहत आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका टाइम को आप कैसी अच्छी ढंग से उसको मैनेज करते हैं। सुबह कितने बजे उठते हो, उसके बाद में उठने के बाद अपना जो टाइम है प्रातः विधि का, उसके बाद में अपना जो प्रेयर का वो टाइम है, वो टाइम अपने सक्सेसफुली आपने रन कर लिया, प्रेयर वगैरह हो गई। उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट लेना है, हेवी ब्रेकफास्ट ले लो। शाम तक आपको भूख लगनी नहीं चाहिए, इतना हेवी ब्रेकफास्ट आपका कर लीजिए। और हेवी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आप घर से निकल पड़ो। आपके पास काम है, काम नहीं है, तो भी आप घर से आप निकल पड़ो। दोस्तों इसका मतलब क्या है, आपके पास काम है, काम आपका ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली आप अगले दिन में क्या करने वाले हो वो डायरी में नोट करो। दोस्तों क्या होता है, उसमें अपना टाइम बच जाता है। अगर आपने वो दूसरा दिन को अच्छे ढंग से मैनेज कर लिया और अच्छे ढंग से उसकी लेआउट बना लिया, तो दोस्तों आने वाला जो दूसरा दिन जो है ना वो फ्रूटफुल हो जाएगा। मतलब क्या मालूम है, आपको कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। मतलब वो कार्यक्रम के तहत पहले दिन आपने डिसाइड किया और दूसरे दिन आपको करना है काम, तो आपका क्या होगा, फिर आपका टाइम बच जाएगा। फटाफट कितने बजे लिखो, शुरुआत करो। टास्क, न्यू टास्क, डेली का टास्क, मतलब कैसे हम लोग दूसरे दिन का काम होता है। दोस्तों होता है क्या मालूम है, हमारा टास्क है, हमारा काम है, हम लोग घर से निकलते हैं या तो हमारे पास ना कुछ टास्क नहीं होता है, क्योंकि टास्क मतलब अपना हमारे पास काम नहीं होता है। तो काम नहीं होता है इसका मतलब क्या मालूम है, आपने मतलब कल क्या करने वाले हो, वो कल क्या करने वाले हो उसको आज आपने डिसाइड नहीं किया, तो दोस्तों पूरा दिन आपका वेस्ट हो सकता है। तो वो दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों क्या करना है मालूम है, आपको पहले दिन नाइट को बैठ कर के आपने अगले दिन में क्या क्या करने वाले हो सब सारा आपको लिखना है। वो लिखेंगे तो क्या होगा मालूम है, आपने पूरा काम जो है ना, वो लिखने के बाद आप पूरा काम है ना दिन भर अच्छे ढंग से कर पाओगे। जैसा देखो अभी
आपका रूटीन वर्क है जहाँ पे आप काम करते हो, तो आपको डिसाइड किया जाता है कितने बजे आप ऑफिस में आ जाएंगे, कितने बजे आपको लंच हो जाएगा और कितने बजे आप शाम को आपको छुट्टी मिलेगी। ये किसने डिसाइड किया? अपने ऑफिस वाले ने, अपने बॉस ने डिसाइड किया। अभी LIC में आप एजेंट होने के बाद आप बॉस खुद के हो गए, तो बॉस खुद के हो गए तो काम जो है ना आपको मैनेज करके निकलना है। अगर दोस्तों उसको आपने मैनेज करना सीखा तो फिर क्या होगा, दूसरे दिन का काम एकदम फ्रूटफुल हो जाएगा। तो उसके अंदर से मोटा मोटा मैं बोलता हूँ कि अपना LIC एजेंट का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। जो पुराने लोग हैं वो पुराने लोगों को आप मिलना है। उसमें से पुराने लोगों को कब मिलेंगे, उसमें जैसा अपना जो जितना भी है रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अंदर पुराने पॉलिसी होल्डर को दोपहर के टाइम में आप मिलो। सुबह का प्राइम टाइम है 7 to 11 तक, वहाँ पे नए लोगों को मिलो। दोस्तों अपने पास कम से कम 3 अपॉइंटमेंट होना चाहिए। सुबह 7 बजे दोपहर को 11 बजे का एक अपॉइंटमेंट और एक आफ्टर लंच एक अपॉइंटमेंट। मतलब 1 बजे आप लंच करते हो, उसके बाद में अपॉइंटमेंट। और बीच का टाइम जो है, मतलब जो वहाँ पे कुछ लोग जो है मतलब पुराने पॉलिसी होल्डर के कुछ सर्विसिंग के काम है, उसके अंदर उधर आपको विज़िट करना चाहिए। और शाम के टाइम में फिर एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए और 9 बजे की एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये ऐसे शेड्यूल को आप मैनेज करेंगे और एक डायरी रखेंगे तो फिर वैसे आप काम करेंगे। और फिर आपको एक एरिया के अंदर ही काम करना है, स्टार जैसे काम नहीं करना है। बोलते हैं ना, मतलब एक जो है ना मुंबई में हम लोग बोलते हैं एक बोरीवली एक कोने में, कोलाबा एक कोने में है, अपना जो है नवी मुंबई एक कोने में। ये सब सारा मतलब ये सब सारा ट्रैवलिंग में टाइमिंग वेस्ट करेंगे तो होता क्या, लोग एजेंट लोग काम करते हैं ना, वो स्टार जैसा काम करते हैं। तो स्टार एजेंट मतलब क्या, काम कुछ भी नहीं, मतलब ट्रैवलिंग में टाइम जाएगा पूरा, फिर बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाएंगी आने जाने के लिए। वो सब सारा होता है क्योंकि आपने बराबर उसको मैनेज नहीं किया। तो अपने एरिया के अंदर पहले वेल नोन हो जाओ। अगर आप एरिया के अंदर आप वेल नोन होते हैं तो दोस्तों होता क्या मालूम है, वहाँ पे आपको जैसे आप घर से बाहर निकलो तो आपको पॉलिसी होल्डर आपके मिलने शुरू होते हैं। तो अब बोलते ना 1-2 काम आपको वैसे ही मिल जाते हैं। तो एक एरिया के अंदर काम करना है और डेली थोड़ा सा आपको ना कुछ रीड करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया देखना चाहिए, या अपने यूट्यूब में कुछ अपना ट्रेनर के वीडियोज़ है वो आपको देखना है थोड़ा सा टाइम में। फिर क्या मालूम है, अभी ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत रहती है, वो क्लास की क्या ज़रूरत रहती है, स्टडी की क्या ज़रूरत रहती है। हम एक प्रोफेशन में हैं, ये प्रोफेशन में हमने कब हम लोग आलसू बन जाते हैं और आलसू बनने के बाद में फिर हम लोग ना रिस्टार्ट नहीं करते। कौन सी भी चीज़ को मोशन में रखा तो मोशन में काम करना शुरुआत करती है। अगर वो मोशन में नहीं है वो चीज़ तो फिर काम नहीं करना बंद होता है। तो दोस्तों आपको एक याद रखना है, जो काम करते हैं ना उसके अंदर एक मोशन बनाओ। आप सुबह उठ करके काम का जैसा प्लानिंग किया ना उस हिसाब से काम करो और जस्ट 1 घंटा काम करना है करके घर से बाहर निकलो। 1 घंटा कंप्लीट होता है वैसे सोचो दूसरा घंटा एक काम करूँगा, ऐसे करके आपको 8 घंटे तक अपने काम को खींचना है। ऐसे आप खींचेंगे काम को तो दोस्तों आपका काम जो है ना धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कैसा कब कितना काम किया। और फिर काम का एक आपको ना बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलना शुरू होगा।
दोस्तों रेगुलर वर्क जो है ना एक हैबिट लगानी पड़ती है। अगर हमने रेगुलर वर्क की हैबिट नहीं लगाई तो दोस्तों आपका काम नहीं होता है। तो इसके लिए हैबिट इम्पॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस एजेंट सक्सेसफुल होने के लिए मेनली एक आपको नए लोगों को मिलने का काम है, टास्क है। पुराने पॉलिसी होल्डर को सर्विसिंग देने का काम है, वो भी आपको करना चाहिए। और तीसरा आपको प्रेजेंटेशन देना है। कम से कम 3 प्रेजेंटेशन आपको दिन में होने चाहिए। अगर आपने प्रेजेंटेशन किया तो क्या होगा, दिन के 3 आपने ना, तो हफ्ते के कितने अपॉइंटमेंट के 5 दिन काम किया, 15 अपॉइंटमेंट हफ्ते का करो। 15 अपॉइंटमेंट कर लिया, उसमें कमिटमेंट कितना हो गया, क्या हुआ, कितना प्रीमियम है, कितना आपने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, वो सब सारा नोट करो, रिकॉर्ड कीपिंग करो। वो आप करते रहते तो फिर क्या होगा, आगे जा कर के आपका काम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मेन दोस्तों इसके अंदर क्या, डेली आपको काम करना चाहिए। अगर आपने डेली काम किया तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर डेली नहीं काम किया तो दोस्तों पीछे हटना मतलब आपको पीछे आप हट जाओगे। तो वर्क डेली और प्रामाणिक ढंग से 8 घंटा काम करो। जैसे नौकरी में नौकरी करते हैं वैसे LIC के अंदर अपना काम क्या है मालूम है, व्हाट इज़ योर ड्यूटी। आपका ड्यूटी ये है कि लोगों को मिलना और उनको इंश्योरेंस के अवेयरनेस तैयार करना, उनके बारे में जानना, उनके नीड्स के बारे में जानना, और फिर वो हिसाब से कुछ ना कुछ वो हिसाब से प्रेजेंटेशन बना के दे देना। ये आपने काम अपना डेली कर लिया तो डेली रूटीन आपका बन जाएगा। मतलब सुबह 7 से रात को 9 बजे तक आपको बिजी रहना चाहिए। बिजी आपको आप बना के रखो। इसके लिए अपना काम ना हर दिन आप काम करते रहो, हर दिन काम करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा आपको वो काम अकेले को नहीं, एक आपको आपके साथ में एक डेलीगेट रखना पड़ेगा, तो फिर काम और बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के बारे में इतना ही सिंपल बात है, और टाइम को मैनेज करो और वो हिसाब से चेक उठा लो। और दिन में ऐसा सोचो, दिन में एक क्लोज करना ही है करके, और एक चेक लेके आना ही करके, तो ही क्लोज होगा। तो दोस्तों टारगेट ओरिएंटेड काम करते तो काम हो जाता है, और टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं करते तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसके लिए टेक टारगेट एंड कंप्लीट इट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।